पार्ट 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गुआंग को जो कि अपनी वेपन से जियूंग को दो हिस्सों में काट देता है और साथ ही में कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ पर एक ताकतवर मॉन्स्टर है, इसलिए मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ। क्या तुम इस नाम के लिए वर्थ इट हो? और हम देखते हैं गुआंग ने जियूंग के साथ साथ उस पूरी बिल्डिंग को काट दिया था जिस पर उसने जियूंग को कुचला था और उसके पास एक नहीं कई सारे वेपन्स होते हैं। तभी अचानक से गुआंग के पीछे से आकर जियूंग गुआंग के कई सारे टुकड़े कर देता है, लेकिन जियूंग देखता है पता नहीं कैसे जबकि उसने गुआंग के कई सारे टुकड़े करे थे तब भी गुआन खुद को रीजनरेट कर कर जियूंग के मुंह पर लात मारता है। साथ ही में उसको कहता है जिस ताकतवर से मैं लड़ना चाहता था वो असल में एक मॉन्स्टर है, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि तुम इंसान हो। जियूंग उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? गुआंग जियूंग के कानों के पास आकर उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी माना को सेंस किया और मुझे ये पता चला कि तुम एक मॉन्स्टर ही हो, कोई इंसान नहीं हो तुम। ये सुनकर जियूंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुआंग के चेहरे पर पंच मारकर उसको कहीं दूर फेंक देता है। गुआंग को जियूंग का ये पंच काफी पसंद आया और वो उसको कहता है इवन स्टिल एक मॉन्स्टर कभी भी दूसरों को बचाने के लिए लड़ाई नहीं कर सकता। तो क्या तुम मुझे बताओगे, क्या तुम्हारे पास कोई है जिसकी तुम अंत तक रक्षा करना चाहोगे? जियूंग उसको बताता है हाँ हाँ मेरे पास है, वो मेरी मॉम है जो मुझे देख कर भाग गई, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारी ये स्टोरी कुछ हद तक मेरे जैसी है। चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब मैं और मेरी बहन छोटे थे तो मैंने अपने दिमाग में एक बात जमा ली। एक आदमी सपना देखता है ताकतवर बनने का और इसलिए मैं और मेरी लिटिल सिस्टर हर वक्त किसी ना तो किसी ताकतवर दुश्मन से लड़ते आए हैं और अगर तुम ताकतवर हो तो मैं तुमसे लड़ाई करूंगा और तुमको यहीं मार डालूंगा। उसके ऐसा कहते ही एकदम से जियूंग उसके फेस पर पंच मारता है, लेकिन गुआंग अपने वेपन से खुद को बचाकर अपने दूसरे वेपन से जियूंग पर हमला करता है। बट स्टिल हम देखते हैं जो गुआंग के वेपन्स थे उनके अंदर से इंसानों की आवाजें आ रही थी, बट जियूंग को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो काफी मजे के साथ गुआंग के ऊपर हमला कर करके उसके सारे वेपन्स तोड़ने लगता है और जब जियूंग अपने हाथ खोलकर देखता है तो उसके हाथ में होती है एक हंटर की आंख। गुआंग उसको बताता है कि ये स्वॉर्ड एक ईगो स्वॉर्ड है जो कि ब्लैक स्मिथ ने उसके लिए बनाई है मरे हुए हंटर्स की लाश से। ये सुनकर जियू गुआंग को कूल कहते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है और गुआंग एक झटके में जियूंग की गर्दन को उड़ा देता है, लेकिन जियूंग खुद को काफी तेजी से रीजनरेट कर कर गुआंग के पीछे आ जाता है और उसको काफी तेजी से पंच मारकर दीवार पे पटक देता है। इस हमले के बाद गुआंग के सारे वेपन्स खत्म हो चुके थे और फिर वहीं पर गुआंग की मुलाकात उसके ब्लैक स्मिथ से होती है जो कि एक एस रैंक का स्वॉर्ड स्मिथ है और इसका नाम है गाल याकबोंग। याकबोंग गुआंग को बताता है उसने कम से कम 40 हंटर्स की लाशें जमा करी है उसके लिए वेपन बनाने के लिए। गुआंग उसको ऑर्डर देता है कि वो जियूंग से लड़ने के लिए उसके लिए एक तगड़ा सा वेपन बनाए और फिर वो जियूंग से लड़ने लगता है। याकबोंग अपने हाथ को एक हैमर में ट्रांसफॉर्म करके गुआंग के लिए एक तगड़ा सा वेपन बनाने लगता है और जब जब वो अपने वेपन को उन हंटर्स की लाश पे मारता है तो उन हंटर्स की लाश दर्द के मारे कर्राने लगती है, यहाँ तक कि उनकी आवाज जियूंग तक को आ जाती है। फिर आखिर में याकबोंग अपने मास्टरपीस वेपन को बनाकर गुआंग के हाथों में दे देता है और उन तड़पते हुए हंटर्स की लाशों से बना वो वेपन जियूंग की तरफ आता है उसको मारने के लिए। जैसे ही वो वेपन जियूंग को लगता है तो जियूंग सुन पाता है उन हंटर्स की बातें जो कि मरने के बावजूद भी अपनी मॉम, अपनी डॉटर और अपनी सिस्टर से मिलना चाहते हैं क्योंकि वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो उनसे माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन जियूंग को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो उनके सर कुचलकर उनको बताता है तो तुम सारे स्टूपिड बस्टर्ड एक जगह इकट्ठा हो गए मेरे जैसे मॉन्स्टर के हाथों मरने के लिए। और उसके बाद जियूंग उनको अपने कर्म कांड बताने लगता है कि उसने कई सारे हंटर्स को मारा जो कि जिंदा थे और तुम लोग तो तब भी मर चुके हो, तो तुमको मारना मेरे लिए चुटकियों का खेल है। ये कहते हुए जियूंग उस पूरे कॉप्स वेपन को खत्म कर देता है। तभी अचानक से जियूंग के चेहरे के पास आकर लगने वाला होता है गुआंग का एक और सीक्रेट वेपन। साथ ही में गुआंग जियूंग को ये भी बताता है कि मेरे पास आए हैं जिससे मैं अपने सभी दुश्मन की मूवमेंट को रिकॉर्ड कर पाता हूँ।
और फिर जीयूंग देख पाता है कि जो वेपन उसको लगने वाला था वो वेपन उसके बेस्ट फ्रेंड की कॉप्स से बना है। इससे पहले कि गुआंग जीयूंग के सर को खोलता तभी गुआंग को जी योंग यानी कि जीयूंग के दोस्त की उसके साथ बिताई गई सारी मेमोरीज याद आने लगती है। साथ ही में गुआंग देख पाता है कि जीयूंग ने काफी चीजें सही है, इसलिए वो उसको ना मारकर वहां से जाते हुए कहता है तो इस रीजन की वजह से तुम एक मॉन्स्टर बने इंसानों को मारने वाले, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। इसी के साथ वो वहां से जाते हुए जीयूंग के कई सारे टुकड़े कर देता है। इसके बाद जीयूंग अपने माइंड में एकदम नंगा काफी ज्यादा रो रहा होता है। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आती है जो कि और किसी की नहीं जे योंग की थी। जेयोंग उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन जीयूंग, क्या तुम मुझे बताओगे आखिर तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारी मदद करी पर तब भी तुमने मुझे क्यों मार दिया? बताओ मुझे जीयूंग। जीयूंग अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आकर खुद से पूछता है कि अब मैं इससे आगे क्या करूं। तभी उसके सामने उसकी मॉम का चेहरा आता है जो कि उससे कहती है मुस्कुराओ। अपनी मॉम को याद कर कर जीयूंग रोते हुए भी मुस्कुराने लगता है और ये चीज काफी ज्यादा ब्रूटल थी कि जीयूंग बार बार अपनी गर्दन काटा जा रहा था। जब भी उसकी गर्दन रीजनरेट होती वो तुरंत ही अपनी गर्दन को काट डालता है और ये ट्रेजिक मोमेंट जीयूंग बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट करने लगता है। जीयूंग को ऐसे पागल भरी हरकतें में करता देख गुआंग उसकी तरफ देखने लगता है और जीयूंग उससे कहता है क्या तुम मुझे मार सकते हो? यहीं से सीन शिफ्ट होता है चाइना की तरफ जहां पर गुआंग की बहन जुई वी कहती है मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई एक मॉन्स्टर से लड़ाई कर कर मजे कर रहा होगा। और इसी के साथ हम देख पाते हैं जिस कैसल पर जू हुई थी उसी कैसल के बाहर आ जाता है टाइसो उस हंटर के साथ और टाइसो एक झटके में उस पूरे कैसल को मिट्टी बना देता है और ये पावर रुसाना की है जिसकी माना टाइसो ने एब्जॉर्ब कर ली है। अपनी इतनी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर कर टाइसो की भी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी और जो उसके साथ आई हंटर थी वो उसको रोते हुए ये सब करने के लिए मना करती है। लेकिन टाइसो उसको सिर्फ एक ही शब्द कहता है और वो है नहीं। इसका रीजन टाइसो उस हंटर को अपनी पास्ट की स्टोरी से याद दिलाता है। जब उसने अपनी क्लास में बैठे एक लड़के से पूछा था कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है तो उसने जवाब दिया कि उसकी एबिलिटी एक्सोस्केलेटन है। ये सुनते ही टाइसो ने उसको उसकी ब्रेंच से गिरा दिया और उसकी एबिलिटी को एक डिसगस्टिंग एबिलिटी कहा। इससे पहले कि टाइसो वहां से जा पाता तभी टाइसो के कदम रुक जाते हैं उसकी ये बात सुन के। हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरी एबिलिटी थोड़ी सी तो बेकार है लेकिन ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ये सुनकर मानो तो टाइसो का खून खोल उठा और वो फिर उसको बुली करना शुरू कर देता है। और अब प्रेजेंट में जीयूंग गुआंग से कहता है कि तुम मुझे मार डालो। ये सुनते ही गुआंग जीयूंग के ऊपर पहले लात मारता है और उसके बाएं हाथ को काट देता है और फिर अपने वेपन से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसके सर को दूर जाके फेंकता है। लेकिन जब जीयूंग अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर लेता है तो गुआंग एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़कर उसके फिर से टुकड़े कर देता है और आखिर में गुआंग भी जीयूंग को मार नहीं पाता। और जैसे ही जीयूंग गुआंग की तरफ बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए तभी गुआंग अपने वेपन से जीयूंग को मसल देता है। लेकिन जीयूंग खुद को फिर से रीजनरेट कर रहा था और ये देखकर गुआंग गुस्से में उसको उठाकर उसको नदी की तरफ फेंक देता है और वो यही नहीं रुकता, वो उसको नदी के अंदर गिरा देता है जहाँ पर जीयूंग डूबा जा रहा था। जीयूंग को सांस नहीं आ रही थी, उसको लग रहा था कि वो मर जाएगा पर तभी उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से उसकी मॉम का चेहरा आता है जो कि उसको हंसने के लिए कहती है। लेकिन मुश्किल की बात तो ये थी उसको हंसना नहीं, असल में ऑक्सीजन की जरूरत थी। गुआंग को लग रहा था कि जीयूंग डूबकर मर जाएगा पर तभी उसके ऊपर कई सारे ब्लड गेट के डंजन एक बार फिर से एक्टिव होने लगते हैं पर उनमें से कोई मॉन्स्टर बाहर नहीं आता, असल में आता है जीयूंग। और ये देखकर हमें पता चलता है कि जीयूंग खुद को ब्लड गेट से कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। गुआंग ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश था। इससे पहले कि गुआंग कुछ बोल पाता तभी जीयूंग गुआंग का मुंह के साथ उसका सर काट देता है। लेकिन गुआंग मरता नहीं है, वो खुद को रीजनरेट कर लेता है अपनी एबिलिटी की मदद से और फिर वो अपने वेपन को भी ठीक कर देता है। जैसे ही गुआंग जीयूंग के कई सारे टुकड़े कर देता है तो जीयूंग खुद को फिर से रीजनरेट कर कर गुआंग की तरफ बढ़ता है। लेकिन गुआंग इसके लिए तैयार था, वो अपने वेपन के साथ जीयूंग को आसमान की तरफ पहुंचाने लगता है और जैसे ही जीयूंग की बॉडी आउटर स्पेस में आती है तो गुआंग उसके सर को भी वहां पे फेंक देता है। जीयूंग की बॉडी आउटर स्पेस में तो चली गई थी लेकिन जो उसका सर था वो अर्थ में गिरने लगता है। जीयूंग का सर ऐसे अर्थ में आ रहा था जैसे कि कोई एस्टेरॉइड। इस चीज को
गुआंग एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर दूर से देख रहा था। पर अचानक से गुआंग के ऊपर आता है जियूंग, जिसने अपने सर को भी फिर से रीजनरेट कर लिया था और वो बस गुआंग के सर को उड़ाने ही वाला था। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टाइसो को, जिसके ऊपर एक वेपन था और ये वेपन और किसी का नहीं, जूवी का था, जिसने टाइसो को पकड़ लिया था अपने कैसल के बाहर। इसी के साथ साथ जुईवी टाइसो से ये भी कहती है, तुम ही हो ना वो जिसने मेरे लोगों को मारा था, तो बताओ मुझे क्या तुम यहाँ पर 100 मिलियन हंटर्स को अकेले हरा पाओगे। अचानक से टाइसो वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट कर कर येजू को उठाकर वहां से भागने लगता है। टाइसो को पकड़ने के लिए जूवी के सभी हंटर्स उसके पीछे भागते हैं। फिर येजू, वो हंटर जो टाइसो के साथ आई थी, वो उससे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे चले चुके हो, मुझे नहीं लगता कि तुम इतने सारे हंटर्स को अकेले हरा पाओगे। लेकिन टाइसो जूवी को चुप कराकर उसको अपना एक गहरा पास्ट बताता है, जहाँ पर वो और उसके दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। इस वर्ल्ड में कई सारे हंटर्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सभी हंटर्स आपस में लड़ते जा रहे हैं और वो सब के सभी हंटर्स जल्दी ही कोरिया आ जाएंगे। और अगर टाइसो फ्यूचर में कभी हमारा उन हंटर से सामना हुआ और हम लड़ाई के वक्त मारे गए, तो प्लीज तुम हमारी माना को एब्जॉर्ब कर लेना। जब टाइसो उनसे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगा, तो इसका रीजन वो बताते हैं कि मरने के बाद भी वो टाइसो के अंदर रहेंगे, क्योंकि वो टाइसो के दोस्त है। ये सुनकर टाइसो खुशी से उनको गले लगा लेता है और कहता है कि तुम लोग कभी नहीं मरने वाले। और अब प्रेजेंट में जब येजू टाइसो की इस स्टोरी को सुनती है, तो वो सोचने में मजबूर हो जाती है कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था। असल में जब टाइसो के दोस्तों ने उसको ये बात बोली थी, तो उस वक्त टाइसो उनके साथ बैठा ही नहीं था। असल में वो पेड़ के ऊपर बैठा था और साथ ही में वो उन दोनों से ये भी कहता है, अगर उन हंटर्स का सामना तुम दोनों जैसों से हो गया, तो तुम दोनों तो उन हंटर्स के हाथों मारे जाओगे। और हाँ, याद रखना, तुम दोनों के दोनों एक नंबर के बेवकूफ हो। जब तुम उन हंटर्स से मरोगे तो मैं तुम्हारी माना को भी एब्जॉर्ब नहीं करूंगा। और अब प्रेजेंट में टाइसो जूवी के सभी कॉप्स हंटर से भागते भागते एक केव के सामने जा पहुंचता है और येजू को वहीं पे रहने के लिए कहता है। उसके बाद टाइसो जूवी के सभी 100 मिलियन हंटर से अकेले सामना करने के लिए जाता है, जहां पर उनके बीच में मौजूद थी चाइना की नंबर 2 हंटर लून जूवी, जिसकी एबिलिटी ये थी कि वो मरे हुए अवेकनेस को अपनी कॉप्स आर्मी बना लेती है। क्योंकि उसने चाइना के सभी अवेकनेस को मारकर अपनी कॉप्स आर्मी बना लिया है, तो वो एक तरह से पूरा चाइना थी जिससे टाइसो अकेले लड़ाई कर रहा था। लेकिन जूवेई जैसे हंटर ने भी कुछ महसूस किया। उसने महसूस किया कि टाइसो के अंदर कुछ गलत है और हम देखते हैं टाइसो को, जिसने कॉप्स आर्मी से लड़ने के लिए अपने कई सारे क्लोन्स बना लिए हैं। अपने कई सारे क्लोन्स की वजह से टाइसो उन सभी ट्रिपल एस रैंक के कॉप्स से लड़ाई कर पा रहा था। और यही थी जूवी की बुरी फीलिंग कि टाइसो उन सभी के सभी कॉप्स आर्मी से सबसे ज्यादा ताकतवर है। साथ ही में उसको ये भी एहसास होता है कि टाइसो के पास इस वक्त इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो एक झटके में पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। फिर टाइसो देखता है कि उन कॉप्स आर्मी के बीच में होती है जूवी, जो कि उन सभी कॉप्स आर्मी से कहती है कि तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, जब भी ये तुम्हें मारेगा मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगी। और जब जूवी उनको ऑर्डर देती है, तो वो सभी कॉप्स जूवी की बात सुनते हुए टाइसो से फिर से लड़ने लगते हैं। लेकिन टाइसो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग था। वो चुटकियों में उन सभी कॉप्स को खत्म करता जा रहा था, जैसे कि वो उसके सामने कीड़े हों। इसके अलावा उन कॉप्स से लड़ाई करने के साथ साथ टाइसो के सर में काफी जोर से दर्द हो रहा था। और आखिर में जब जूवी टाइसो से कहती है कि मैं तुम जैसे हंटर से नहीं आ सकती, तभी ही टाइसो एक झटके में जूवी के सर को अलग कर देता है। और इसी के साथ हम देख पाते हैं जूवी के पास्ट को, जहां पर वो अपनी पास्ट मेमोरी याद कर रही होती है। माउंट हुआ सेक्ट के लोग जूवी की फैमिली के ऊपर हमला कर देते हैं, जहां पर उन लोगों ने जूवी की मॉम को पकड़ लिया था। जैसे ही जूवी की मॉम उनसे चिल्लाते हुए कहती है कि ये जमीन मेरी है, तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, वो बंदा जूवी की मॉम के सर को अलग कर देता है। और इस चीज को जूवी और गुआंग चुपके से देख रहे थे, जहां पर उन दोनों की मॉम उनके सामने मारी जाती है। जूवी काफी जोर से रो रही थी, लेकिन गुआंग उसको शांत करके बताता है कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। मॉम और डैड इसलिए मारे गए क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा वीक थे। जब जूवी गुआंग से कहती है, क्या तुम मॉम के लिए दुखी नहीं हो, गुआंग कहता है कि मैं क्यों दुखी हूँगा, मैं तो सबसे ताकतवर बनने वाला हूँ, और जब मैं ताकतवर बना तो मैं इन जैसों को मार डालूंगा। और अब प्रेजेंट में ये मेमोरीज याद करने के बाद जूवी सोचती है, गुआंग तुम देख रहे हो ना कि मैं मारी गई, क्या मैं भी कमजोर थी। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियून और गुआंग की फाइट को, जहां पर जियून गुआंग के ऊपर हमला कर कर उसको बिल्डिंग के नीचे गिराने लगता है।
और अचानक से गुआंग के पीछे एक ब्लड गेट भी खुल जाता है जो कि जीव ने खोला है और वो उसको ब्लड गेट के अंदर डाल देता है। ब्लड गेट के अंदर थोड़ा सा एंटर करते ही गुआंग को कुछ महसूस हुआ। उसकी सीक्रेट स्किल अपने आप ही एक्टिव हो जाती है जो कि है पॉइजन। वो उस पॉइजन को जीवन के अंदर इंजेक्ट करते हुए कहता है कि तुम इस जैसी जगह से बाहर निकले हो तभी तुम इतने स्ट्रांग हो ना। मैंने हर किसी से लड़ाई करी है लेकिन तुम उन सभी से सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। ये कहकर गुआंग जियोंग के ऊपर पंच मारकर उसको बिल्डिंग से बाहर ले जाता है और अपनी पॉइजन आर्ट उस पर इस्तेमाल करते हुए कहता है तुम ऐसे पहले बंदे हो जिस पर मैं ये अपनी पॉइजन आर्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पूरे वर्ल्ड के पॉइजन को कंबाइन करके इसको एक सीक्रेट टेक्निक बनाता हूँ। ये कहकर गुआंग जियोंग की बॉडी के अंदर अपने पॉइजन को इंजेक्ट कर देता है, इतना सारा कि वो पॉइजन जियोंग की आंख और मुंह से बाहर निकल रहा था। लेकिन तब भी जियोंग हार नहीं मानता। वो अपने आप को संभाल कर गुआंग के ऊपर फिर से हमला करने लगता है और फिर गुआंग जियोंग से लड़ते वक्त सोचता है कि ये इमोशन तो कुछ जाना पहचाना है, बिल्कुल वैसा जब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कैंडी खाई थी। और साथ ही में मेरे फादर की वो स्माइल जो कि काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि मैंने अपने दुश्मन को हरा दिया था। मैं एक बार जीता, दो बार जीता और लगातार मैं जीतता गया और मेरे फादर को तब जाकर मुझ पर गर्व हुआ कि मैंने एक भी लड़ाई नहीं हारी और इतना दूर आने के बाद अब मैं इससे नहीं हार सकता। ये कहकर गुआंग अपनी पॉइजन आर्ट से एक बहुत बड़ा पॉइजन का टोर्नेडो क्रिएट करता है जिसमें कि हमारा जियोंग बुरी तरीके से फंसा हुआ था और गुआंग उसके अंदर बार बार पॉइजन को इंजेक्ट कर रहा था। फिर हम देखते हैं गुआंग की पास्ट मेमोरी को जहां पर वो एक लड़की के साथ सोया हुआ था। एक मिनट, मतलब कि राइटर को लड़ाई के बीच ये सब दिखाना जरूरी था? खैर छोड़ो, मैं अपना काम कर देता हूँ। हाँ तो फिर वो लड़की गुआंग से आई लव यू कहती है। गुआंग कहता है क्या लव तुमसे या फिर यहाँ पर मौजूद बाकी लड़कियों से, बताओ जरा मुझे। फिर वो लड़की गुआंग के ऊपर चढ़कर कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, एक ना तो एक दिन तुम्हें मेरे प्यार का एहसास होगा। और अब प्रेजेंट में गुआंग सोचता है हाँ तुमने सही कहा, अब मैं एहसास कर पा रहा हूँ कि ये लड़ने की फीलिंग मेरी उस फीलिंग से भी ज्यादा मजेदार है जब मैं उन लड़कियों के साथ सोया था। और जियोंग और गुआंग आपस में लड़ते हुए अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करते हैं जो उन्होंने अब तक के कांड किए थे। फिर वो दोनों लड़ते हुए उस पूरी बिल्डिंग को तोड़ देते हैं और अगले ही पैनल में हम देख पाते हैं जियोंग के कटे हुए बॉडी पार्ट्स। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियोंग की मॉम को जो कि जायोन से कहती है अगर ये मेरा बेटा है तो सुनो मुझे उसके पास जाने दो, मुझे उससे मिलना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है टाइसो को जिसका राइट हैंड कट चुका है सुईवी के साथ लड़ते हुए और वो येजू से कहता है येजू मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया होगा ना, लेकिन सुनो अब मैं ये सब और नहीं करना चाहता, अब हम दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। ये कहने के बाद ही टाइसो याद करता है अपने डैड, अपनी मॉम और अपने उस क्रूर भाई को और फिर येजू टाइसो को कस के गले लगा लेती है। पर अचानक से कोई वहां पर आकर टाइसो से कहता है क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात करना पसंद करोगे। और हम देखते हैं वहां पर आ जाती है जापान की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हनामे। एंड आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये जापान के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है। सो वो टाइसो से कहती है कि मैंने सुना था कि तुम फोर्सेस इकट्ठा कर रहे हो कांग जियोंग से बदला लेने के लिए। ये सुनकर टाइसो कहता है हाँ तो क्या तुम मेरी फोर्स की हिस्सा बनना पसंद करोगी। वो बताती है कि वो तो नहीं बन सकती लेकिन उसकी जगह उसका हस्बैंड बन सकता है जो कि और कोई नहीं जूटो है। उसने सुना था कि टाइसो की फोर्स में से एक ऐसा हंटर है जो कि मरे हुए अवेकनर्स को वापस जिंदा कर सकता है। हाँ तो हनामे चाहती है कि टाइसो जूटो को फिर से जिंदा कर दे ताकि जूटो टाइसो की मदद करे जियोंग से बदला लेने में। ये सुनकर टाइसो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा स्वीट हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि जूटो अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों के सामने होती है हनामे, आई मीन उसका कटा हुआ सर। जूटो को जिंदा करके और हनामे को मार के टाइसो जूटो से कहता है कि मैंने तुम्हारी बीवी को मार दिया और उसकी माना को एब्सॉर्ब करके अपनी एबिलिटी बना लिया, तो तुम कैसे हो, मेरी मदद करोगे। ये सुनकर जूटो आग बबूला होकर टाइसो के ऊपर हमला करने के लिए जाता है लेकिन टाइसो उसका एक ही झटके में फिर से गला काट देता है और जूटो का सर पकड़ के टाइसो उसकी मेमोरी देखने लगता है जहां पर उसने जियोंग से फाइट करी थी। उसकी मेमोरी में जियोंग की फाइट को देखने के बाद टाइसो तैयार हो जाता है जियोंग से लड़ाई करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जियोंग के कटे हुए बॉडी पार्ट्स जो कि फिर से रीजनरेट होने लगते हैं और वो भागते हुए गुआंग की तरफ जा रहा था उसको मारने के लिए। पर गुआंग के अंदर भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अपनी पॉइजन आर्ट से फिर से खुद को रीजनरेट कर जियोंग से फाइट करें, इसलिए वो अपनी अधमरी सी बॉडी को खड़ा कर जियोंग का चिल्लाते हुए नाम लेता है और उसके सर पर अपना सर मारकर कहता है
कि मुझे तुमसे लड़ाई कर कर मजा आया। और साथ ही में वो जियूंग को अपना पास्ट मेमोरी भी बताता है जहाँ पर उसके फादर का क्लैन पूरी तरीके से जल चुका था और उसके फादर छोटे गुआंग का हाथ पकड़कर उससे कहते हैं, गुआंग तुम देख रहे हो ना कि हमारे क्लैन के साथ क्या हुआ। ऐसा कभी नहीं होता अगर मैं ताकतवर होता तो इसलिए बेटा तुम्हें ताकतवर होना पड़ेगा ताकि तुम ऐसी चीजें कभी भी फेस ना कर सको और मुझे हरा कर ही तुम और ताकतवर बन सकते हो गुआंग। तभी अचानक से गुआंग अपने ही फादर का गला काट के उनसे कहता है, देखो फादर मैं तुमसे जीत गया ना, तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। अपनी ये पास्ट की मेमोरी को याद कर और जियूंग को ये सारी बात बताने के बाद गुआंग अपनी आखिरी सांस लेकर मर जाता है। फिर वहां पर युगबुंग आकर गुआंग से कहता है, तो फाइनली गुआंग तुम मर ही गए, अब मैं तुम्हारी मरी हुई बॉडी से एक ताकतवर वेपन बना सकता हूँ। इससे पहले कि वो गुआंग को वेपन बना पाता हमें पता चलता है कि गुआंग ने उसकी बॉडी के अंदर भी अपने उस पॉइजन को इंजेक्ट करके रखा है और वो पॉइजन ही युगबोंग की जान ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि उस जगह पे बिना कुछ बोले जियूंग बस खड़ा हुआ था और इसके पीछे से वो हंटर्स आने लगते हैं जिनको यागबोंग अपना वेपन बना रहा था। और तभी अचानक से जियूंग के सर के ऊपर कोई पीछे से रॉड घुसा देता है और हम देखते हैं कि ये काम एक अधमरे से हंटर ने किया था जिसका आधा पैर कटा हुआ है और वो जियूंग से कहता है कि तुम्हारी ही वजह से हमारा ये हाल हुआ। और फिर वहां पर कई सारे अवेकनर्स बोले तो हंटर्स इकट्ठा होकर जियूंग को मारने लगते हैं, लेकिन जियूंग गुआंग के चले जाने के बाद उनको बिल्कुल भी नहीं मारता और उनकी मार और साथ ही में उनकी गालियों को सहने लगता है। फिर एक अवेकनर जियूंग के ऊपर एक बड़ा सा ट्रक चलाकर उसको कुचल देता है। भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ये ट्रक कैसे चला रहे हैं, मतलब राइटर जियूंग को इतना ज्यादा दर्द क्यों पहुंचा रहे हैं, जल्दी से कमेंट में लिख दो जस्टिस फॉर बॉन्स। हाँ तो फिर एक अवेकनर चैंसो से जियूंग के सर को काटता उससे पहले वहां पर कोई आकर जियूंग का नाम चिल्लाता है और हम देखते हैं वो शख्स और कोई नहीं जियूंग की मॉम होती है जो कि उसका नाम लेकर उसके पास आकर उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ करना मैंने तुम्हें पहचाना नहीं लेकिन तुम ही मेरे जियूंग हो। वहां पर मौजूद इतने सारे अवेकनर्स में से एक अवेकनर जियूंग की मॉम के सर पर एक पत्थर फेंक के मारता है और अपनी मॉम पर हमला होते हुए जियूंग देख लेता है। सोया इसी के साथ चैप्टर 20 का एंड होता है। अगर इसके और चैप्टर्स आएंगे तो मैं चैनल के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा और आप जाके भी देख सकते हो कि बॉन्स के और चैप्टर्स नहीं आए हैं, अगर आएंगे तो मैं उनको फटाफट से एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने जो प्यार मेरी बॉन्ड सीरीज के अंदर मुझे दिया इसके लिए दिल से शुक्रिया। तो प्लीज आप जाते हुए एक लाइक जरूर करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट। मैं आपके कमेंट्स सच में रीड करता हूँ और मुझे बहुत मजा आता है जब आप मेरी सीरीज की या फिर मेरी आवाज की तारीफ करते हो। सोया जाते हुए बस मैं यही बोलूंगा कि संडे को कुछ धमाल आने वाला है, मतलब शाम को सब लोग रेडी रहना, संडे के टाइम कुछ मजा आने वाला है आपको। बस यही बात कहकर मैं अभी चलता हूँ और अभी के लिए हर हर महादेव।